नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने हरी फाटक ओवरब्रिज इंदौर रोड स्थित रोटरी पर विराजित ब्राह्मण वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम सभापति कलावती यादव उपस्थित थी। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 18 जून झांसी की रानी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। झांसी की रानी की प्रतिमा पर सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधियों ने झांसी की रानी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया गया। इसी दौरान महेश गुरु ने कहा कि कुछ लोग देश के वीर सपूत बलिदानी लोगों को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणी का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों का देश में बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर आज हम और आप सुरक्षित हैं तो हमारे वीर सपूतों की वजह से, जिन्होंने अपने बलिदानों से हमें सुरक्षित रखा। माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और झांसी की रानी को याद किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस है और युवा ब्राह्मण समाज की ओर से हमारे आदरणीय महेश पुजारी जी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष ये बलिदान दिवस इस प्रतिमा स्थल पर मनाया जाता है। और आज भी ये प्रतिमा स्थल पर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनका बलिदान दिवस मनाया। आज के इस अवसर पर साथ में जगदीश पांचाल जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि विजय चौधरी जी, पार्षद गोपाल अग्रवाल जी और पूरी युवा ब्राह्मण समाज की मंडली, भगवान जी, मेहता जी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित रूप से हमारे जो महापुरुष है जिन्होंने देश पे बलिदान दिया है, जिनको याद करने के लिए उनके बलिदान दिवस और उनके जन्म जयंती हम आगामी पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए और हम सब भी संकल्पित हों, उनके बलिदानों से कुछ सीखें, इसलिए ये बलिदान दिवस मनाए जाते हैं। और रानी लक्ष्मी तो वीरता का पर्याय थी। 1857 की क्रांति में उन्होंने जिस वीरता से और देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो हमारे लिए सदा प्रेरणा का काम भी करेगी और हम सब उनके चरणों में इस बात के लिए सदा नतमस्तक भी रहेंगे कि उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। ऐसी रानी झांसी जो वीरता का पर्याय थी। हम कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। मैं पुनः उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। 18 जून झांसी की रानी का बलिदान दिवस मनाया जाता है पूरे देश में और ये अवंतिका का भी सौभाग्य है कि बिल्कुल महाकाल मंदिर के पास इस वीरांगना का बलिदान दिवस इस रोटरी पर मनाते हैं। आज इस दिवस के ऊपर हमारे नगर निगम के सभापति आदरणीय कलावती बहन इसमें उपस्थित है। प्रतिवर्ष आप इसमें शिरकत करती हैं। जगदीश जी पांचाल, हमारे युवा ब्राह्मण समाज के सभी सदस्य और हमारे और साथीगण जो बलिदानियों से प्रेम रखते हैं, वो सब यहाँ उपस्थित होते हैं और उन यहाँ पर ये बलिदान दिवस मनाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जो योगदान दिया है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ लेके उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया है। लेकिन कुछ समय से कुछ कथाकथित लोग, इन जो वीर थे ये, जिन्होंने अपना सर्वस्व, घर बार, सुख त्याग कर इस देश को आज़ाद कराया है, उनके लिए आज कुछ टीका टिप्पणी करते हैं और उनको गलत साबित करते हैं, गलत बताते हैं। उन्हें कुछ अशब्दों के प्रयोग से उनका नाम लिया जाता है। वो देश में लेने के लिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों की कहीं भी उनकी जगह नहीं होना चाहिए कि वो आगे से भविष्य में इस देश में किसी ने भी कोई उपकार या बलिदान किया, उसके लिए कोई शब्द गलत बोल सके। मैं आपके माध्यम से ये बात भी चाहता हूँ। मैं तो पूरा देश मानता है, पहली जो क्रांति हुई है इसमें मंगल पांडे जो नायक रहे, और मंगल पांडे और झांसी
दोनों स्थानों से ये क्रांति प्रारंभ हो के पूरे देश में ये क्रांति फैली और उसके बाद ये क्रांति ऐसी फैली कि जहाँ से देश से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा और देश को हमारे सुपुर्द करना पड़ा और आज भारत आज़ाद है। हम सब आज़ादी के उस इसमें है तो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। तो ये झांसी की रानी का जो बलिदान है वो सदैव याद रहेगा और जो भी बलिदानी उनका सदैव याद रहेगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती ने जीवाजीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित युवती ने बताया कि उनके घर के सामने पिछले 2 साल से किराए पर रह रहा एक युवक, जिसने खुद को कानू पटेल बताया था, 2 महीने पहले उन्हें इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे उन्हें स्वीकार कर लिया था। बाद में युवक ने किसी तरह युवती का मोबाइल नंबर हासिल कर उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। युवती के मुताबिक कानू नाम के इस युवक ने उनसे अपने मोबाइल नंबर पर बात करते हुए प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। हालांकि कुछ समय बाद युवती को उसके घर आने जाने वाले लोगों से पता चला कि युवक का असली नाम नफीस है। शिकायत में युवती ने बताया कि नफीस लगातार उन्हें धमका रहा था कि अगर वह उससे नहीं मिली तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। वहाँ नफीस ने उसे शादी करने और हमेशा खुश रखने का वादा किया। युवती ने बताया कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन नफीस ने उसे बहला फुसलाकर शादी के लिए राजी कर लिया। इसके बाद नफीस ने युवती पर अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव शुरू कर दिया। युवती ने बताया कि वह उस समय काफ़ी परेशान हो गई और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान नफीस ने युवती के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। युवती ने इसका कड़ा विरोध किया और किसी तरह अपने पिता को फ़ोन कर मौके पर बुलाया। इसके बाद वह अपने पिता के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। कल दिनांक को फरियादिया द्वारा थाना जीवाजीगंज पर एक आवेदन दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कानू उर्फ नफीस करके एक व्यक्ति है, जिसने कानू पटेल नाम से उस महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती करी। उसके बाद उसको बुलाया और उससे ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, जिस पर से महिला की शिकायत पर से धारा 74, 75, 319(2), 353 और मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम के धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये सब चीज़ें अभी विवेचना में हैं और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौत की जानकारी लगते ही आक्रोशित ग्रामीण शव को लेकर चिमनगंज थाने पहुंचे। लोगों ने शव रख डंपर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मर्डर की धारा में केस दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने लोगों को समझाइश देने के बाद शव चरक अस्पताल में रख आरोपी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया। टीआई गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि कदवाली निवासी भूपेंद्र पवार देर रात को बाइक पर सवार होकर गांव जा रहा था। सामने से आए डंपर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में भूपेंद्र की मौके पर मौत हो गई। इससे आक्रोशित गांव वाले थाने पहुंच गए। उनकी मांग थी कि सख्त कार्रवाई हो। पुलिस ने डंपर जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि डंपर चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और एक व्यक्ति की जान चली गई। भूपेंद्र सिंह जी है, कदवाली रहते हैं। ये इनके गांव अपने गिरा रतन कॉलोनी है, वहाँ पर कदवाली गांव से गिरा रतन कॉलोनी उनके घर जा रहे थे और डंपर वाला आया और उन्होंने टक्कर मारी। डंपर वाले गलती थी जी। ये अपन गरोड लाइन की जो अपनी मेन पुलिया है उससे सीधे अपन गिराज कॉलोनी का रास्ता जाता है गरोड रोड पे, बस वहाँ पर ये बाइक थी, साइन गाड़ी थी इनके पास में, अकेले थे और इनके पीछे हमारे परिचित भी लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा भी था। वो यहाँ पे भी है नहीं। डंपर वाला ठोक कर भग गया, ड्राइवर भग गया, डंपर वहीं खड़ा था। डंपर अभी जब्ती में है थाने में जी। इनकी मौत क्या नाम? भूपेंद्र सिंह। क्या उम्र होगी इनकी? थी 48 साल। 50। चिमनगंज थाना लगता है। मैं कदवाली से रहता हूँ, रणवीर सिंह पवार दादू बना। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।